ये है मकर संक्रांति में बनने वाली तिल और चिवड़ा की लाई। मकर संक्रांति पर ये लाई नहीं खाई तो समझो त्योहार पूरा अधूरा ही रह जाएगा। बचपन में जब मकर संक्रांति आती थी तब ये तिल और चिवड़ा के लड्डू के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड रहते थे और अभी भी। और ये बनता है गुड़ से और ये ठंड के मौसम में बहुत ही नरमाहट देती है, अंदर से हमको गर्म कर देती है और बनाने में भी ये बहुत ही इजी है। हमको हाथ में इसे लेके बल्स बनाना है। तिल के लड्डू तो बनाने में बहुत ही आसान है, तो सब कोई बना लेता है, पर चिवड़ा के लड्डू बनाने में या कि पोहा के लड्डू बनाने में थोड़ी सी कठिनाई आता है, इसीलिए कोई नहीं बनाता है। तो फिर शुरू करते हैं बनाने के लिए। पहले हम तिल के लड्डू बनाएंगे, उसके लिए हमने ये तिल ले लिया है काले वाले, और ये ब्लैक तिल को मैंने धोकर इसे मसल कर इसका कवर निकाल लिया था। इजीली निकल जाता है, 2-3 बार आपको धोना पड़ेगा। और उसको एक पैन में रोस्ट कर लिया है मैंने। ये जब तक पॉप आउट नहीं हो जाता है, वो भी मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर करेंगे तो वो जल्दी जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ईच एंड एवरी तिल पॉप आउट होना चाहिए। व्हाइट वाले तिल से ज़्यादा काले तिल ही स्वादिष्ट होते हैं, क्या आपको पता है? और आपको क्या लगता है, काले तिल स्वादिष्ट होता है व्हाइट तिल? आपने कभी काले तिल का लड्डू ट्राई किया है? मैंने अभी 250 ग्राम जितना ये काले वाला तिल लिया था और उसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। और ये जब इसका पॉप आउट होने लगता है तो ये एरोमा भी तिल का आने लग जाता है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि अब ये होने वाला है रेडी, और अब इसको हमको निकालना पड़ेगा। एक एरोमा टेस्ट भी होता है कि तिल कब तक हमको ये करना है। देख सकते हैं आप कैसे तिल पॉप पॉप ऊपर आ रहे हैं पॉप आउट होकर। और जब पॉप आउट होने लगे तो इसको फास्ट हमको चलाना है और उसके बाद हम इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। और उसी पैन में फिर हम अब इसी तरीके से हम इसमें पोहा को भी रोस्ट कर लेंगे। पोहा को मीडियम फ्लेम पर पोहा को कुछ इस तरीके से चलाते, फिर रेस्ट देते, फिर चलाते, फिर रेस्ट देते, इसको हम लाल होने तक इसको हम भून लेंगे। और ये रोस्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा और पोहा को भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद अब जैगरी लेंगे और उसको अब जैगरी प्रिपरेशन के लिए इसको हम काट लेंगे। और आप लूज वाले जैगरी भी ले सकते हैं, मैंने ये डेले वाला लिया है। जैगरी प्रिपरेशन इसका मेन है और मैं हर स्टेप बताऊंगी आपको। और अदरक जब हम डालेंगे पोहा और तिल के लड्डू में तो ये और भी टेस्टी बन जाता है और वार्मथ लाता है। और हम इस तरीके से 1 गिलास पानी में ये कुटी हुई अदरक डालेंगे और इसको हम पानी बॉईल होने देंगे। और फिर हम जो ये जैगरी रेडी किए थे वो जैगरी इसमें डालेंगे, ताकि ये जैगरी सिरप बनाएंगे हम विथ जिंजर। लोकली जैगरी को शक्कर भी बोलते हैं और भेली भी बोलते हैं। आपके रीजन में क्या बोलते हैं जैगरी को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जैगरी का सिरप जो होता है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा ये पोहा का लड्डू और ये तिल का लड्डू कैसे बाइंडिंग करेगा। इसीलिए हमको थोड़ी सी पानी में जैगरी डालकर और उसको अच्छे से सिरप बनाना है स्टिकी, ताकि हमारा लड्डू अच्छे से बने। अदरक यानी जिंजर ये पोहा के लड्डू में तो मस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही स्वाद आता है पोहा के लड्डू में और बहुत ही अच्छा, थोड़ी सी स्पाइसी और ये जैगरी का स्वीटनेस परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप ये तिल के लड्डू में स्किप भी कर सकते हैं, बट पोहा के लड्डू में ज़रूर डालिएगा अगर बनाइएगा तो। आपने मुरमुरे के लड्डू तो खाए होंगे, वो बहुत ही ईजी है बनाने में। जैसे ये पोहा के लड्डू भी उसी तरीके से ईजी है और खाने में तो मुरमुरा से भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे मील के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं और स्नैक टाइम में भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमको चलाते हुए इसे हाथ से चेक करते रहना है कि ये किस तरीके से चिपचिपाहट हुआ है। हाथ में ऊपर से थोड़ी सी ये गरम बहुत होता है, आप जिस चीज़ से चला रहे हैं उसमें लगा होता है थोड़ी सी ये जैगरी, तो उससे हम हाथ में लेकर इस तरीके से देखेंगे। जब इसमें या हमारा केस जैसे हेयरी फॉर्म हो जाएगा तो समझ जाना चाहिए हो गया। इसको अंडर कुक में यदि हम ये भेली नहीं प्रिपेयर हुआ होता है जैगरी सिरप, इस तरीके से हेयर जब फॉर्म नहीं होता है तो हमारा चांसेस बहुत रहता है। मगर ये अच्छी से जब हेयरी फॉर्म हो जाए तो इसमें हम मेरा हो चुका है, तो इसमें अब ये
रोस्टेड पोहा को मैंने डाल दिया है चूरा को, और अब इसमें लो फ्लेम पर रख के और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी जैगरी सिरप में, और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो प्लेट मैंने पहले से ही उसमें थोड़ी सी नीचे से वाटर लगाकर रखा था, और सब इसमें निकालने के बाद इसको तुरंत ही हाथ से मत छूइएगा, ये बहुत ही हॉट होते हैं। इमीडिएटली बिल्कुल ना छुए, और इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद दोनों हाथ में हम वाटर लगा लेंगे और इसी तरीके से ऊपर से इसको थोप देंगे ताकि हवा जाए इसमें, और ये अच्छी से और स्टिकी हो जाए जैगरी। और हाथ में अब फुल हैंड के बड़े साइज़ भी ले सकते हैं, नहीं तो छोटे के लिए फुल हैंड जितना इस तरीके से लेकर, और हमें दोनों तरफ से इसे राउंड बनाते फिर निकालते, राउंड बनाते फिर निकालते, ये राउंड लड्डू बनाना है ये पोहा का। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लड्डू बनकर रेडी है। फिर हम दूसरा दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हमने हाथ में पानी लगाकर ले लिया है ये जैगरी और पोहा का जो बनाए हैं मिक्सर, उसको हम दबाते हुए लड्डू बना लिए। आप इस तरीके से बॉल जैसे खेलते हैं ना, वैसे ही लेकर इसको राउंड बना लेंगे, और फिर उसके बाद वाटर लगा के इसको हम दबा देंगे अच्छे से, तो ये भी बॉल बन जाएगा। दूसरा तरीका है ये जैगरी थोड़ी सी चिपचिप होता है, चिपचिपाहट से हाथ में स्टिक हो जाता है, इसीलिए हम वाटर ऐड करेंगे तो हाथ में, और इसकी वजह से हमारे हाथ में ये चिपकेगा नहीं। इसी तरीके से हमने सब लड्डू बना लिए हैं। ये पोहा के लाई बोलते हैं लोकली इसको, और आप ज़रूर ट्राई कीजिए कि बहुत ही टेस्टी होता है, और ये विंटर में तो ये काफ़ी नरमाहट देती है। इस तरीके से अगर टूटने लगे तो फिर इसको हम दबा कर भी फिर से राउंड बना सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है ऐसे भी, तो आप ये कोई कटोरी या कोई ग्लास में डाल के भी इसका शेप दे सकते हैं, और उसके बाद इसको फिर कच्चे पोहा में भी रख सकते हैं, या कि कोई भी ग्लास के कंटेनर में रख सकते हैं। मोस्टली कच्चे पोहा में रखते हैं ताकि ये अच्छी सी स्टोर हो और भी मजबूत हो। अगर हमने जैगरी सिरप को बहुत ही कुक कर लिया है तो इस सिलवट्टे से भी फूट नहीं पाएगा, इतना हार्ड हो जाता है अगर हम बेली को ज़्यादा कुक कर लिए तो। जैगरी सिरप हमारा रेडी है कि नहीं वो टेस्ट करने का और एक विधि है। हमारे कटोरे में पानी लेंगे एक में, और उसमें जैगरी सिरप डालेंगे। अगर वो पानी में घुल गया हिलाने पर तो रेडी नहीं है हमारे ये सिरप, और अगर नहीं घुला टाइट हो गया तो समझो कि रेडी हो गया। इसके बाद हम ये पोहा जो फ्राई किया है वो डाल देंगे उसमें। ये देखिए हमारा पोहा का लड्डू बनकर रेडी है, और इसे हम 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं। देर न करते हुए अब हम तिल के लड्डू बनाएंगे। उसके लिए भी हम वाटर डालेंगे हाफ बाउल जितना, और 1 बाउल जितना ये जैगरी डालेंगे, और उसको भी हाई फ्लेम पर स्टिकी होने तक पकाएंगे। अगर ये आपको वाटर वाला जैगरी सिरप बनाने में समस्या है तो हम बिना वाटर के भी बना सकते हैं। अगर वो रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हमको विथआउट वाटर वाला जैगरी सिरप का रेसिपी चाहिए। और जैगरी सिरप हमेशा एक रेशियो में बनता है। अगर आप पोहा के लिए बना रहे हैं तो पोहा के लिए 3:2 के रेशियो में, अगर 3 भाग हमारा पोहा है तो 2 भाग हमारा जैगरी होगा। मगर तिल के में 1:3 के रेशियो में, अगर तिल 3 भाग है तो 1 भाग ही हमें जैगरी डालना पड़ेगा। इसीलिए हम इस तरीके से फिर स्टिकी टेस्ट कर रहे हैं। आप वाटर में भी कर सकते हैं। और हम ये जब हो जाएगा इसके बाद अब ये लगभग होने वाला, अब तिल डाल देंगे, और तिल को भी हम इसमें गैस को लो फ्लेम पर करके इसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद बंद कर लेंगे। हमारा तिल और जैगरी सिरप इस तरीके से मिक्स हो चुका है, और अब देख सकते हैं कितना ये स्टिकी हो चुका है। और अब इसको हम एक जो प्लेट में वाटर लगाकर उसमें निकालेंगे। प्लेट में थोड़ा सा जब वाटर का कोटिंग करेंगे और उसमें निकालेंगे। ये जैगरी सिरप बहुत ही स्टिकी होता है, इसीलिए हमने इस तरीके से वाटर का कोटिंग किया है। अब घी बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि घी से और ये हीट ज़्यादा हो जाता है और ये बहुत ही हॉट होता है। इसीलिए आप अच्छे से निकाल लीजिए और 1 मिनट तक इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर लड्डू बनाएंगे। चलो देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ये जितने भी चिपके हुए तिल है वो हाथ से बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि शुरू में बहुत ही हर्ट होता है। इसे चम्मच से निकालें और निकाल कर हम फिर से हाथ में, दोनों हाथ में वाटर कोटिंग कर लेंगे लगाकर, और हम हाथ में लेकर इसको अब तिल के लड्डू बनाने वाला है। आप देख सकते हैं तिल के लड्डू छोटे छोटे बनते हैं और पोहा या चिवड़ा के लड्डू के जितने नहीं बनते हैं, इसीलिए हम छोटे छोटे लेके इसे प्रेस करेंगे और ये अच्छी से बन जाएगा। तिल के लड्डू में 1:3 जैगरी और तिल का रेशियो होगा। फिर वहीं पर पोहा के लड्डू में 3:2 के रेशियो में 3 मतलब हमारा ये पोहा होगा और 2 रेशियो जैगरी का होगा। तिल के लड्डू हम दोनों हाथ में भी लेकर ये बना सकते हैं। इसको दोनों हाथ से तिल के लड्डू हम बना सकते हैं और उसको रख सकते हैं। फिर वहीं पर पोहा के लड्डू बनाने के लिए दोनों हाथ प्रेस करने में यूज होता है। पोहा के लड्डू में हम जैगरी और पोहा के रेशियो 3:2 रखेंगे। 3 मतलब हमारा पोहा होगा और 2 मतलब हमारा जैगरी होगा। अगर 3 बॉल हमने पोहा यूज़ किया है तो वहाँ पर 2 बॉल हमें ये जैगरी यूज़ करना पड़ेगा, तभी पोहा के लड्डू अच्छे से बनेंगे। मगर वही मुरमुरा के लड्डू अगर बना रहे हैं तो उसमें जैगरी थोड़ा कम यूज होता है और ये तिल के लड्डू में तो उससे भी कम यूज होता है। सर्दियों के मौसम में तिल के लड्डू और पोहा के लड्डू बहुत ही गर्माहट लाते हैं। आप इसको 2 से 3 हफ्ते तक इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं स्नैक्स में, दूध के साथ भी। हमारा ये विंटर स्पेशल लड्डू तिल के और पोहा के लड्डू बनकर रेडी है। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद देखने के लिए।